भारत की जानिब से खिलवाड़ और सियासत नई बात नहीं। भारत ने आईसीसी में इजारादारी का नाजायज फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, कहिएगा कि इंडिया का ये पुराना वतीरा है कि वो खेल में सियासत लेकर आता है और अब बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकालकर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, अभी तक तो सिर्फ ये दावे चल रहे हैं कि मशहूर गैर मुल्की वेबसाइट है जो दावा कर रही है कि बांग्लादेश की जगह जो है स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। और कभी इम्कान है कि अगर बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और उसका जो फैसला है कि उसने भारत में मैचेस नहीं खेलने T20 वर्ल्ड कप के, तो बिल्कुल 21वीं नंबर की जो टीम है स्कॉटलैंड, उसको शामिल कर लिया जाएगा। और लेकिन इस हवाले से अभी इजलास चल रहे हैं बांग्लादेश में भी और आईसीसी के भी इजलास चल रहे हैं, क्योंकि आज एक और ख़त लिखा था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारी तजवीज़ पर गौर किया जाए। बहरहाल अब मामला जो हैं वो आगे की जानिब बढ़ेंगे और आईसीसी का जो रोल है इस पूरे सारे सूरत हाल के अंदर वो एक तरफा है, क्योंकि वो सिर्फ वो भारत को जो है वो फेवर देता है। और जब चैंपियंस ट्रॉफी का निकाल हुआ था पाकिस्तान में, उस वक्त भी हमने देखा कि आईसीसी ने जो भारत को फेवर दिया था और भारत के तमाम मैचेस जो हैं दुबई मुंतकिल कर दिए थे। हालांकि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की गैर यकीनी सूरत हाल नहीं थी पाकिस्तान में। तमाम टीमें यहाँ पर आई और सबने वेलकम कहा और खुश असलूबी से सारे तमाम मैचेस खेले, पुरअमन तरीके से यहाँ इंजॉय भी किया, पिकनिक भी की। सिर्फ भारत को इशू था, तो अब जब बांग्लादेश के एक प्लेयर को आप निकाल देंगे सिक्योरिटी की वजह बता के और वहाँ की जो इंतहा पसंद तंजीम है उनको थ्रेट देंगी, तो जाहिर सी बात है जब एक प्लेयर को वहाँ इशू है तो फिर जब वो पूरी टीम जाएगी बांग्लादेश की तो उनको भी इश्यूज होंगे। तो इसी बिना पर बांग्लादेश ने भारत में ना खेलने का फैसला किया था। वो अपने फैसले पर, अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है। उन्होंने पहले उनकी गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों को भी इस हवाले से एतमाद में लिया। अब खिलाड़ी भी जो है बांग्लादेश और इंडिया में खेलने के लिए तैयार नहीं है, तो इस हवाले से इजलास भी चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें आईसीसी के रोल की, तो वो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुका है और इंडिया उसको डिक्टेट करता है। जो इंडिया डिक्टेशन देता है आईसीसी वही करता है। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी एक टीम को रिजर्वेशन है कहीं खेलने की और जाहिर सी बात उनको थ्रेड्स भी मिल रही है इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की जानिब से, तो फिर वो अपने खिलाड़ियों को वहाँ क्यों भेजेंगे, वहाँ जानकर रिस्क क्यों लेंगे। इसी तरह की कई मरतबा सूरत हाल हमने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत की बायलैटरल सीरीज होती है या कोई भारत और इंडिया के मैचेस होते हैं, एक दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है उनके थ्रेट्स होती हैं, उन्हें इस तरह के जो सूरत हाल से का सामना ज़रूर होता है। लेकिन सब सारी चीज़ें जो है हुकूमतें तय करती हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है आईसीसी जिसको रोल प्ले करना चाहिए था, जिस तरह पाकिस्तान अपने हाइब्रिड मॉडल की तरह और इंडिया हाइब्रिड मॉडल की तरह अपने मैचेस दूसरे ममालिक में खेलते हैं, तो बांग्लादेश को जो रोल अदा करना चाहिए था, बेशक आईसीसी वो रोल अदा नहीं करता। जाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा स्पोर्ट एक्सपर्ट शाहनवाज राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सारे मामले पे आप नजर रखे हुए हैं, क्या कहेंगे आईसीसी के इस मुतनाज़ स्टेटमेंट पे आप? देखिए, बात ये कि आईसीसी ने जो फैसला किया है ये तो दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था कि फैसला यही कुछ होना है, क्योंकि आईसीसी तो वही जबान में बात करता है जिस जबान में भारत करता है। और आईसीसी का मतलब जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, बल्कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी। और उन्होंने उसी के मुताबिक जो है वो फैसला जो है वो दिया है और आयरलैंड को जो है वो वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर बांग्लादेश ने जिस दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा किया और वो अपने मौक़ों पर डटे रहे, वो अपने मौक़ों पर से पसपा नहीं हुए, बल्कि वो आखिरी लम्हे तक उनका यही एक वो था कि जी हम नहीं खेलेंगे और हमें कहीं दूसरी जगह पे हमारे मैचेस जो है वो मुंतकिल किए जाए। अगर आईसीसी हाइब्रिड निज़ाम जो है वो पाकिस्तान और भारत के लिए दे सकता है, तो वो बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं ये कर सकता? वो भी तो जाहिर है क्रिकेट ही के खेलने का वो है ना एक मुल्क। और दूसरा ये कि अगर ऐसा था तो पाकिस्तान ने भी ऑफर की थी। अब अपना आईसीसी अगर ये कहे कि इतनी जल्दी इंतजामात नहीं हो सकते थे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन ने तो ऑफर दी थी कि अगर बांग्लादेश चाहे तो वो अपने मैचेस जो है वो हम पाकिस्तान में उनको खिला सकते हैं, हम अपने ग्राउंड दे सकते हैं उन्हें। तो ये भी एक बड़ी ऑफर थी। लेकिन ये कि मायूसी हुई और एक जो भारत का और आईसीसी का गठजोड़ है वो खुलकर पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल सर, आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया। स्पोर्ट एक्सपर्ट शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ जाहिद गफ्फार ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।